खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। यूपी सरकार के श्रम मंत्री समेत 3 विधायकों ने पद से दिया इस्तीफा। बसपा सुप्रीमो मायावती व सतीश चंद्र मिश्र नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस ने सिधौली सीएससी में गंदगी देख लगाई फटकार। नोडल अधिकारी ने वैक्सीनेशन सेंटर रैन बसेरा कान्हा गौशाला का किया मुआयना। जिला अधिकारी ने सीएससी खैराबाद का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीएम ने कहा शीतलहर के मद्देनजर पशु आश्रय स्थल पर हो पर्याप्त इंतजाम। सीतापुर में आज मिले 22 कोरोना के नए मरीज, 1 सैकड़ा के पार हुई संख्या। नैमिषारण्य में किया गया विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत का प्रांतीय संत सम्मेलन। यूपी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। यूपी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात हो चुकी है और वह सपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा विधायक रोशनलाल, भगवती सागर और ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैंने सामाजिक न्याय के लिए लगातार संघर्ष किया, आगे भी करता रहूंगा। मुझे जहां भी सामाजिक न्याय साकार होता दिखेगा, मैं वहीं रहूंगा। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में वह और बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा टीम को चुनाव लड़ाकर इस बार बसपा सरकार बनाने जा रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा के पास इस समय उम्मीदवारों की कतार है और एक एक सीट पर कई उम्मीदवार लाइन में है, जबकि दूसरे दलों के पास उम्मीदवार तक पूरे नहीं हैं। बसपा सभी दलों की पार्टी है और खास तौर से ब्राह्मण वर्ग इस बार बसपा को सपोर्ट कर रहा है। कमिश्नर वाणिज्य कर व सीतापुर की नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली का निरीक्षण किया। अस्पताल में सफाई व्यवस्था बेहतर न देख व अन्य खामियां पाए जाने पर खफा नोडल अधिकारी ने MOIC को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कोविड हेल्प डेस्क का बैनर आने वाले मरीजों को स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। उन्होंने एक्सरे वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। MOIC से सर्दी, जुकाम व बुखार से पीड़ित मरीजों के विषय में जानकारी ली। नोडल अधिकारी ने SDM को निर्देश दिए कि MOIC के साथ समन्वय स्थापित कर CSC की साफ सफाई कराई जाए। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले सफाई कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने अपने क्षेत्र में समन्वय स्थापित करते हुए सूची तैयार कर लें ताकि 15 से 18 वर्ष तक के आयु के लोगों का 100% टीकाकरण हो सके। उन्होंने निगरानी समितियों से भी वार्ता की तथा निर्देश दिए कि वह अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर जुकाम, बुखार व खांसी से भी जो पीड़ित है उसकी जानकारी करते हुए सूची तैयार कर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा मशीनों की क्रियाशीलता टेक्नीशियन द्वारा समय समय पर कराकर उसका सर्टिफिकेट भी जारी किया जाए। नोडल अधिकारी ने गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में चल रहे 15 से 18 वर्ष आयु के वैक्सीनेशन सेंटर ब्लॉक गुंदलामो के प्राथमिक विद्यालय कोठाओं में टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने एसडीएम को निर्देश दिए कि जो व्यक्ति जानबूझकर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनके खिलाफ
पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्यवाही करे। कोठावा क्षेत्र में गौशाला की जानकारी लेते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने जानवरों को आवारा छोड़ देते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसके अलावा सिधौली के बहादुरपुर वार्ड संख्या 1 में बने अस्थायी रैन बसेरा का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। सिधौली स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण कर साफ सफाई तथा भूसा व चारे की पर्याप्त उपलब्धता के निर्देश दिए। इस मौके पर डीडीओ राकेश कुमार पांडे, एसडीएम सिधौली पंकज प्रकाश राठौर, सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव, एसीएमओ डॉक्टर पीके सिंह, ईओ सिधौली सर्वेश शुक्ला आदि मौजूद थे। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज सीएससी खैराबाद का मुआयना कर व्यवस्थाएं परखी। उन्होंने चिल्ड्रन वार्ड व अन्य वार्डों को देखा। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन प्लांट व रिफिलिंग प्लांट का निरीक्षण भी किया। डीएम ने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय में आवश्यक दवाओं एवं सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। लोगों को कोविड वैक्सीनेशन व मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया जाए। जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से कार्यों के सफल क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के विषय में जानकारी ली तथा इनके त्वरित निराकरण के निर्देश प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने ब्लॉक खैराबाद के सरैया सानी स्थित अस्थायी गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने शीतलहर के दृष्टिगत पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अलाव, भूसा व चारे की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए व शेड का भी पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवन गौ गर्भाधान केंद्र के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मनरेगा योजना अंतर्गत की जा रही तालाब की खुदाई कार्यों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्रम एवं रोजगार सुशील कुमार श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर की सचिव सुदेश कुमारी ने बताया कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत जनपद न्यायालयों में लंबित व नए जमानत प्रार्थना पत्रों, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, आवश्यक निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों द्वारा 173 CRPC के तहत प्राप्त किए गए। पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही अन्वेषण अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही जैसे NBW धारा 82 व 83 CRPC तथा धारा 164 CRPC के बयान होंगे। विचाराधीन बंदियों के रिमांड व अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाएंगे। किसी टेक्निकल समस्या होने पर अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य पूरा हो गया है उन मामलों में बहस केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाएगी या लिखित बहस दाखिल कर सकते हैं। सीतापुर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आज फिर जिले में कोरोना के 22 नए मरीज पाए गए हैं। इसी के साथ अब सीतापुर में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1 सैकड़ा के पार पहुंच गई है। कोविड के तेज होते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आम जनमानस से वैक्सीनेशन कराने तथा गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। ब्लॉक एलिया के शहादत नगर में ग्रामीणों ने उच्च प्राथमिक विद्यालय में सैकड़ों छुट्टा गौवंश बंद कर दिए। इस दौरान वीडियो एलिया विकास सिंह व किसान नेता प्रदीप शुक्ला श्यामू के बीच छुट्टा जानवरों को लेकर कहासुनी भी हुई। हालांकि किसानों का आक्रोश देखते हुए बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर गोवंशों को पशु आश्रम स्थल भेजा गया। नैमिषारण्य तीर्थ अंतर्गत पंचायती धर्मशाला में विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत द्वारा आयोजित प्रांतीय संत सम्मेलन में आज मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए गंगा बचाओ आंदोलन के प्रणेता व अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री प्रसिद्ध संत स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सभी श्रोताओं में हिंदुत्व का जोश भरा। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा हिंदुत्व के नाम पर आमजन से किए गए छलावे को भी रेखांकित किया। जगदाचार्य स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि सीधे तौर पर संत समाज का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन मौजूदा दौर में राष्ट्र और समाज की परिस्थितियों को देखते हुए संतों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद
धर्माचार संपर्क प्रमुख विमल मिश्रा, केंद्रीय मंत्री आनंद गोयल, राजेश, जिलाध्यक्ष विपुल सिंह, 84 कोसीय परिक्रमा अध्यक्ष महंत भरत दास, बनगढ़ महंत संतोष दास खाकी, स्वामी पगलानंद, स्वामी विद्यानंद, प्रमुख पुजारी राज नारायण पांडे, रामानुज कुमारी माताजी, महंत मनमोहन दास, महंत विष्णु देवाचार्य, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री महेश तिवारी, आरएसएस खंड कार्यवाहक सचिन पांडे आदि मौजूद थे। रेउसा थाना क्षेत्र के त्रिभुवन दत्त विद्यालय रेउसा व भरथा, शिवपुरी, बरौली आदि मतदान केंद्रों पर थाना अध्यक्ष अमित भदौरिया ने मतदाताओं के साथ बैठकर उन्हें चुनाव आचार संहिता का पालन करने के दिशा निर्देश दिए। थाना अध्यक्ष ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग बिना किसी विवादों में पड़े शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करें, गुटबाजी से बचें। इस मौके पर रेउसा ग्राम प्रधान हामिद अली, अजय रस्तोगी, प्रेम जायसवाल, रमेश दीक्षित, आशीष रस्तोगी, सुधीर शुक्ला, प्रदीप पोरवाल, उमेश रामेश्वर, ओम प्रकाश, जयकरण नाथ, आसाराम, शिव कुमार सहित मतदान बूथ के क्षेत्र में मतदाता मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। आचार संहिता लागू होने के बाद मंगलवार को बिसुआ के कोटेदार ने सोयाबीन तेल, नमक और चने के पैकेट पर बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो पर टेप चस्पा कर खाद्यान्न वितरण किया। दरअसल 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी थी। आयोग ने समस्त प्रचार सामग्री पर रोक लगा दी थी। तमाम राजनीतिक दलों ने राशन दुकानों से खाद्यान्न के साथ बंटने वाले सोयाबीन तेल, नमक और चने के पैकेटों में मोदी योगी की फोटो लगी होने के चलते चुनाव प्रभावित होने और आचार संहिता का उल्लंघन होने की शिकायत की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने मोदी योगी की फोटो लगी पैकेटों के वितरण पर रोक लगा दी थी। विश्व हिंदू दिवस के अवसर पर अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन शहर के जेल रोड स्थित सरस्वती संगीत महाविद्यालय के सभागार में हुआ। अध्यक्षता वरिष्ठ कवि और शायर महफूज रहमानी तथा संचालन यासीन इब्ने उमर ने किया। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी व संरक्षिका पुष्पा अवस्थी ने संरक्षक के तौर पर मौजूद रहकर सभी कवियों व शायरों का उत्साहवर्धन किया। शिव प्रताप सिंह चौहान की वाणी वंदना से आरंभ हुई काव्य गोष्ठी में पुष्पा अवस्थी, महफूज रहमानी, केपी मिश्रा, यासीन इब्ने उमर, एके मिश्र, राम किशोर श्रीवास्तव, नफीस सीतापुरी, एपी गौतम, जीएल गांधी, विजय पांडे कंठ, सुमन मिश्रा, प्रद्युमन द्विवेदी, रियाजुद्दीन रियाज, आनंद विश्वकर्मा, एसएन शुक्ला, आलोक कुमार, अरुण कुमार श्रीवास्तव, ब्रजेंद्र कुमार मिश्र व सुधांशु त्रिवेदी आदि ने काव्य पाठ किया। अन्नपूर्णा कराको के अध्यक्ष अभय श्रीवास्तव, तौकीर हसन, लक्षण मौर्य, मुस्कान तिवारी, आरुषि अग्रवाल, अंबर श्रीवास्तव, यशस्वी चौरसिया व आराधना मौजूद थी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में अवैध कब्जेदारों पर अविलंब कार्यवाही की मांग की गई। मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाए। उन्होंने सिख संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह के विरुद्ध थाना रामकोट में दर्ज की गई एफआईआर पर भी चिंता जताई। बैठक में तहसील मिश्री के ग्राम टेड़वा के प्रकरण पर चर्चा की गई। इस मौके पर किसान मंच के प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह, किसान नेता उमेश पांडे आदि मौजूद थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर जाने वाली सड़क पिछले काफी समय से जर्जर है। स्थानीय नागरिकों ने इस संबंध में कई बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित संबंधित अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से सड़क मरम्मत के संदर्भ में मांग भी उठाई। बावजूद इसके अभी तक सड़क मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इसे लेकर स्थानीय नागरिकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। सूत्रों की माने तो मार्ग की दुर्दशा को लेकर इलाकाई नागरिक वोट बहिष्कार करने का भी मन बना रहे हैं। नागरिकों के मुताबिक अस्पताल जाने वाले बीमार जनों के अलावा उनके तीमारदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में तो समस्या और भी गहरी हो जाती है, इसलिए सड़क की अविलंब मरम्मत की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सेवा योजना NSSS इकाई के अंतर्गत लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज विद्यालय कोड 1126 स्वयं सेवकों के सहयोग से टीकाकरण किया गया।
जिसमें 15 से 18 वर्ष तक के 93 बच्चों का टीकाकरण किया गया। बढ़ते कोरोना क्रम को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी द्वारा सभी बच्चों को सावधानी बरतते हुए आदेशों का पालन करने को कहा गया। वहीं मास्क का विशेष ध्यान देते हुए सैनिटाइजर का उपयोग करने को प्रेरित किया गया। समाजवादी पार्टी यूथ फ्रंटल समाजवादी छात्र सभा ने संगठन विस्तार करते हुए लहरपुर के मोहल्ला काजी टोला निवासी अब्दुल हमीद मंसूरी को 148 विधानसभा लहरपुर का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अब्दुल हमीद मंसूरी कई वर्षों से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। हमीद मंसूरी ने छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव, पूर्व प्रत्याशी नगर पालिका परिषद, वरिष्ठ सपा नेता हाजी जावेद अहमद, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य छात्र सभा उत्तर प्रदेश निहाल कुरैशी व जिला अध्यक्ष छात्र सभा विनय यादव सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी की नीतियों और कामों को लोगों के बीच ले जाना है, साथ ही बूथ लेवल तक युवाओं को पार्टी के साथ जोड़कर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। लहरपुर नगर के कई मोहल्लों में मौजूदा समय सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। नियमित सफाई न होने से कई जगहों पर नालियों में भी सिल्ट जमा हो गई है। कहीं कहीं तो पानी सड़कों पर भी फैलने लगा है, जिससे आवागमन में राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घनी बस्ती में कुछ जगहों पर कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं। स्थानीय नागरिकों ने मोहल्ला गनी टोला, बागवानी टोला, बेहटी, अंबरसराय, बस्तिया टोला में एकत्र गंदगी को जल्द हटवाए जाने की मांग की है। जय दुर्गे मां सहायता समूह शरीफपुर कसमंडा की महिलाओं ने एसडीएम लहरपुर पीएल मौर्य को प्रार्थना पत्र देकर 5 माह से बाल पुष्टाहार न बांटे जाने की जांच व कार्रवाई की मांग की है। समूह की गीता देवी, मालती, पूनम व सावित्री देवी, माया देवी, मीना कुमारी आदि महिलाओं ने आरोप लगाया है कि गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, परंतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा केंद्र पर पुष्टाहार का वितरण न करके अपने घर पर मनमाने ढंग से वितरण किया जाता है। विगत 5 माह से बच्चों को पुष्टाहार वितरित भी नहीं किया गया है। उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य ने समूह की महिलाओं को जांच कर कार्रवाई कराए जाने का आश्वासन दिया है। लहरपुर तहसील क्षेत्र के टांडा सलार स्थित कांसी राम कॉलोनी में गंदगी और जल भराव से वहां के बासिंदों को निजात नहीं मिल रही है। कॉलोनी में यह समस्या पिछले काफी समय से बनी हुई। स्थानीय बासिंदों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो संक्रामक बीमारियों को पांव पसारने से कोई नहीं रोक सकता। कॉलोनी के वीरेंद्र चौधरी, रामलखन जायसवाल, मोहम्मद कयूम, सबाना, फुरकान अली, निशा बानो आदि ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। 7 दिवसीय आवासीय संस्कृत भाषा प्रबोधन वर्ग के दीक्षांत समारोह में देववाड़ी संस्कृत को जनवाड़ी बनाने पर जोर दिया गया। नैमिषारण्य के कालीपीठ में संस्कृत भारती अवध प्रांत ने समारोह का आयोजन किया। वर्ग अधिकारी डॉक्टर ओमकार नारायण भारद्वाज ने कहा, जब देववाड़ी जनवाड़ी बनेगी तभी मानव में देवत्व का उदय होगा। अवध प्रांत के न्यासी हरि प्रकाश त्रिपाठी, प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर गौरव नायक, कालीपीठ संस्थापक जगदम्बा प्रसाद शास्त्री, मीना कुमारी, हरिओम शुक्ला, नरेंद्र तिवारी, उपेंद्र सिंह, स्वदेश शुक्ला आदि मौजूद थे। मिश्रिक ब्लॉक के सबसे बुजुर्ग कोटेदार मुंशी लाल पनाहा नगर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष रामलखन सिंह यादव, जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, मधुर अमर सिंह, अजय यादव, कन्हैया लाल, पुत्तीलाल, विनोद, पप्पू राम, रजनीश, परसपुर, राम नरेश, प्रेमलाल त्रिपाठी, प्रदीप राजवंशी, गन्ना चेयरमैन रामगढ़, रीता पाल, जिला पंचायत सदस्य आदि शामिल हुए। बीएसए अजीत कुमार ने कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर की कक्षा 8 की छात्रा प्रियांशी सिंह को प्रमाण पत्र तथा वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षिक उपहार प्रदान किए। वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित बाल दिवस के अवसर पर जनपद सीतापुर से कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर की छात्रा प्रियांशी सिंह चौधरी कक्षा 8 ने बाल वैज्ञानिक एवं यूथ आइकॉन के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। प्रियांशी इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत 10,000 रुपए का पुरस्कार जीत चुकी है। खंड शिक्षा अधिकारी खैराबाद अशोक कुमार यादव, प्रधानाध्यापक योगेंद्र पांडे, प्रियांशी के पिता विनोद कुमार, शिक्षक संदीप तिवारी तथा हर्ष निरंतर पांडे मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।